वक्फ बिल पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव अल्लमा बनी नईम हसनी जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस बिल का आपने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आपने स्वागत भी किया है। जी, आज आप लोगों के बीच में अपना संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि वक्फ बिल जो पार्लियामेंट से पास हो गया है वो एक जालिमाना बिल है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं, उसकी हम मुखालिफत करते हैं। दूसरी बात, इस बिल के मुखालिफत में जिन संसदों ने वोट किया उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम मुंबई में खड़े होके उदय बाला साहब ठाकरे के संसदों ने जो इस तरीके से पुरजोर मुखालिफत की इस बिल की, इस पे हम उदय बाला साहब ठाकरे जो साबिक वजीर आला महाराष्ट्र रहे हैं उनको हम धन्यवाद कहते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने तौर पे जो उनके पास ताकत थी उन्होंने इस बिल की मुखालिफत में लगाई, उस बिल को रोकने की कोशिश की। उस पे हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड क्या करेगा, क्या भविष्य, अब विरोध प्रदर्शन भी आप करने की बात कर रहे थे देशव्यापी रूप से, या फिर पहले कोर्ट की लड़ाई हो जाने दो उसके बाद तय किया जाएगा? नहीं, दोनों रास्ते साथ चलेंगे। कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए हैं और वहां भी फाइट करेंगे, हिंदुस्तान के दस्तूर की रोशनी में, हिंदुस्तान के आइन के रोशनी में, और जो जमहूरियत डेमोक्रेसी तौर पे हमको हक मिला है एहतजाज करने का, विरोध करने का, वो भी हम करेंगे। लेकिन हम तमाम लोगों को कहते हैं कि अलग-अलग बैनर नहीं, एक ही बैनर पे एहतजाज होगा। वो बैनर ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड होगा। हम लोग उस बैनर की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हो या इमामुल हिंद फाउंडेशन हो, वो अपने तौर पे एहतजाज नहीं करेंगे। जब मुस्लिम पसल्ला बोर्ड उनको आवाज देगा, उस आवाज में हम अपनी आवाज मिलाएंगे। वक्फ बिल का विरोध आप कर रहे हैं, देश भर से कई तस्वीरें आई जिसमें कई मुस्लिम संगठन के लोग, मुस्लिम आवाम के लोगों ने इस बिल का स्वागत किया है। देखिए, घर में, समाज में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, कुछ नाखल्फ भी होते हैं, कुछ नासमझ भी होते हैं, तो हर समाज में होता है, हर घर में होता है। तो अब वो अपने तौर पे आ रहे हैं, उनको समझ में आया नहीं आया, कोई उसको क्या समझा दिया नहीं समझा दिया, अभी बताइए। आप बोलना नहीं चाहिए, बहुत सी बातें हैं। एक आप लोग के टीवी पे मौलवी नुमा आदमी बैठता था, उसने बयान दे दिया संगम जहां कुंभ मेला होता है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे वक्फ की प्रॉपर्टी कहाँ होगी? और लोगों ने घुमा दिया, गलत बयान दिया। और आज वही आदमी बयान दे रहा है कि बिल बहुत अच्छा है। तो बोले 3 महीना पहले वो संगम में जहां कुंभ होता है उसकी वक्फ प्रॉपर्टी बता रहा है बंदा, और आज ही बंदा बता रहा है कि बिल बहुत अच्छा है। तो क्या ये बिल के जरिए से संगम में जो प्रॉपर्टी बताया था वक्फ की वो मिल जाएगी? तो ऐसे लोग हर समाज में होते हैं, तो उन लोग की मतलब नहीं है, हर जगह थोड़ी सी बातें चलती रहती हैं। आपका फाइनल जानना चाहूंगा कि इस बिल का विरोध करने के पीछे की कुछ 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें क्या? नहीं, इस बिल के पीछे तो सबसे बड़ी बात जो अभी हमने गुफ्तगू में कहा कि यहाँ पे जब कोई सरकारी ऑफिसर हमारी प्रॉपर्टी में दावा कर देगा तो इसका फैसला भी सरकारी ऑफिसर ही करेगा, और इसके चैलेंज के रास्ते बंद कर दिए। ये सबसे बड़ा हमको ऑब्जेक्शन इसके ऊपर है, और हमको नहीं, कोई भी इंसाफ पसंद, कोई भी न्याय रखने वाला आदमी इसको गलत मानेगा। ये तो जंगल कानून भी नहीं हो सकता, काला कानून भी नहीं हो सकता, इतना सख्त कानून बना दिया है। ये सबसे बेसिक बुनियादी चीज है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।